थिएटर जो ऑन्कोलॉजी के लिए बनाए हैं, 4 थिएटर बनाए हैं, जिनमें से अभी इन्होंने कहा है कि 2 थिएटर आपको जो है ना हम फंक्शनल कर देंगे इस माह के एंड तक, लेकिन अभी तक हुए नहीं है। शुरू खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बबरकत नाम, या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज के प्रोग्राम का इब्तदाइया रवायती नहीं है, बिल्कुल अब्रप्टली हमने स्टार्ट किया है। मेरे साथ डॉक्टर इमरान साहब मौजूद हैं, साबिका मनावा हॉस्पिटल और मौजूदा म्यू कैंसर केयर हॉस्पिटल मनावा, यहां पर हम मौजूद हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मेरे दाएं और बाएं आपको स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि हम डायरेक्टली प्रोग्राम का आगाज ऑपरेशन थिएटर से कर रहे हैं। यहां पर जो आदादो शुमार बताए जाते हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर मैं अभी बोलूंगा तो मेरे मुंह में लफ्ज गिर जाएंगे। एक्सपेंसेस के हवाले से जाहिर है कैंसर केयर हॉस्पिटल है तो उस पर खर्चे तो होंगे, लेकिन फुरफुर के कपड़े कितने शदीद हैं मैं वो दिखाऊंगा और उसके बाद कुछ वक्त लेने के बाद इसके आदाद शुमार भी बताऊंगा। डॉक्टर इमरान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज अच्छे? अल्लाह का खैर, खैरियत से खैर। जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर एमएस की है, एज ए एमएस अपॉइंट हुआ हूँ। और पहला सवाल मैं करना चाहूंगा सर कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर के पास है हॉस्पिटल या सेकेंडरी के पास है? नहीं ना, ये प्राइमरी ना सेकेंडरी स्पेशलाइज के पास है इस वक्त, स्पेशलाइज हेल्थ केयर के पास है इस वक्त, स्पेशलाइज हेल्थ केयर के पास। लेकिन आपका स्टाफ जो प्राइमरी का काम कर रहा है? स्टाफ प्राइमरी काम कर रहा है क्योंकि ये प्राइमरी में था पहले, उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ एज एक ही ऑर्डर कह लें कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू स्पेशलाइज में चला गया और इसको डिक्लेयर कर दिया गया म्यू कैंसर केयर हॉस्पिटल। उससे पहले ये इंडस के पास था, इंडस के बाद ये PHMC के पास गया और वही अमला जो था फर्दर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होकर तो आता रहा। फिर लास्ट कॉन्ट्रैक्ट का 30 जून को एक्सटेंड किया गया प्राइमरी सेकेंडरी की तरफ से, लेकिन स्टाफ ये तकरीबन 218 का स्टाफ प्राइमरी सेकेंडरी काम कर रहा है। जो स्पेशलाइज से हमारे पास अपॉइंट हुए हैं वो सिर्फ हम लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो तो तकरीबन 26-28 के करीब हैं लोग। 26-28 बेसिकली कैंसर हॉस्पिटल है। हाँ, बेसिकली इसको कैंसर केयर हॉस्पिटल डिक्लेयर करके इसकी रेनोवेशन भी कैंसर केयर के मुताबिक की गई है, जैसे आप देख रहे हैं बिल्डिंग को और सारे इक्विपमेंट इसके। लेकिन हो गया रेनोवेशन चलते हैं? रेनोवेशन तकरीबन 1.5 साल हो गया इसको। मेरी अपॉइंटमेंट भी तकरीबन 2-2.5 महीने हुई है इसकी एज अ MS। पहले यहाँ CO साहब थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल वो VC ऑफिस को यहाँ ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 डेली पेशेंट जो है वो आते हैं। उनको कीमोथेरेपी फिलहाल चल रही है, अभी सर्जरी के थिएटर मुकम्मल नहीं हुए। 800 मिलियन का तखमीना है तकरीबन कहा जा रहा है, लेकिन कंफर्म इसका नहीं है। वो CNW वाले क्योंकि काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। आपके साथ तो लाइजॉन में हो? हाँ जी, लाइजॉन से मेरे साथ लाइजॉन हॉस्पिटल मैं तो लाइजॉन ये है कि फौरी तौर पर इसको मुकम्मल करें। उनके बार बार पीछे पड़ के जी वो कहते हैं पैसे दें हमें, और हम कहते हैं जी बिल्डिंग फौरी मुकम्मल करके हैंड ओवर करें। ये भी 14 अगस्त को कह लें ज़बरदस्ती इसको मैंने हैंड ओवर किया है, 1st एंड 2nd फ्लोर, ताकि ये कैंसर केयर चलाया जा सके। अदरवाइज़ जो कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो तो आए ना कि जी कैंसर केयर चल रहा है, अदरवाइज तो हम वो एक OPD में चला रहे थे। हॉस्पिटल चल रहा है सर जी, कैंसर केयर चल रहा है। कैंसर हॉस्पिटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजी बिल्कुल, आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बिल्कुल वो नीचे चल रहा है हमारा ऑन्कोलॉजी। थिएटर में तो अभी सिर्फ मशीनें ही हैं, वो भी गैर मुकम्मल, तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना। इसी तरह ये थिएटर है हमारा, ये भी सारा कंट्रोल पैनल उसके साथ ही चलता है। सर इन्हें पैसे ने कंट्रोल पैनल तो लगना चाहिए ना, जितना पैसा खर्च हो रहा है यहाँ पर ये तो होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कि जो हमारे पिछले जिन्होंने दिया डिज़ाइन और वो किया IDF से, मेरे ख्याल से डिज़ाइन क्यों डॉक्टर साहब IDF का बना हुआ था ना डिज़ाइन सारा, IDF ने डिज़ाइन दिया और वो किया। अली जान साहब से उस वक्त हमारे सेक्रेटरी, उन्होंने एज इसको कोशिश की स्टेट ऑफ द आर्ट ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से चलेंगे, ताकि मिसाल के तौर पर मनावा हॉस्पिटल में कोई कैंसर पेशेंट आता है तो उसको फौरी तौर पर जहां सबसे पहले जाना है वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट या फिर ऑन्कोलॉजी OPD, तो उसको वहीं जाना है। तो मैं जरा जाकर देखना चाहता हूं कि ऑन्कोलॉजी OPD के हालात क्या हैं। ये देखें जी, क्योंकि अभी यहाँ पर मामलात ज़ेर तामीर हैं। इसकी बीमारी भी आपको बताऊंगा, कैंसर का डायग्नोसिस यहाँ पर हो सके ना हो सके, लेकिन इसके हालात यहाँ पर स्टाफ के मामलात उसका मर्ज मुझे पता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ।
कि इसके साथ हुआ क्या। वो कहते हैं ना, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो जाती है, तो यहां पर भी मुर्गी हराम हुई है। उसकी वजह क्या है कि मोहतरम जनाब किबला मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो ये एक रूटीन का हॉस्पिटल था, और ये मनावा के तमाम मरीजों के लिए एक ऑक्सीजन का काम करता था। हर किस्म का ट्रीटमेंट यहाँ पर था, गायनी के मामला। ये दही इलाके हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक से वन गुड मॉर्निंग मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाए और पता चला कि ये तो अब से रूटीन के इलाज मुआलजे की बजाय अब कैंसर का काम होगा। खर्चे हो गए, पैसे लग गए, बिल्डिंग की रेनोवेशन हो गई। यानी वो कहते हैं ना कि खजानों के मुंह खोल दिए गए। मुंह से बोलना आसान है। 800 मिलियन रुपीस 800 मिलियन रुपीस की तखमीने की इतलात आ गई, काम शुरू हो गया। अब सिचुएशन ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट आ चुकी है और यहाँ पर इतलात ये मिल रही हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट इस हॉस्पिटल को मुबैना तौर पर लिंगर ऑन कर रही है। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, लेट मी टेल यू, डॉक्टर साहब खुद भी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट तलाश कर रहे हैं। द हॉस्पिटल इज रनिंग विदाउट ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। सर उधर ले चले प्लीज। ये रिसेप्शन हमारा है सर, रिसेप्शन को आग लगा देते हैं हम। ऑन्कोलॉजी जब लेता है उसके बाद पेशेंट आता है हमारे डॉक्टर्स के पास। सर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का सर, ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ये सारा। सर उधर चलेंगे सर हम, जहाँ पर देखिए पेशेंट को जहाँ पर ऑन्कोलॉजी में देखना है। आ जाए सर थोड़ी सी जगह दीजिएगा प्लीज। किबला ये जी हमारा जी। उसके बाद चेकअप के बाद यहाँ पे ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है जी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं मैडम। कौन से डॉक्टर इस टाइम ड्यूटी पे हैं? अभी हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर रूम नंबर 8 पे हैं, रूम नंबर 7 में कीमो है और रूम नंबर 8 में डॉक्टर वलीद है, डॉक्टर फाइजर, डॉक्टर वलीद पर इस टाइम बैठे हुए हैं। हाँ जी, वहाँ पे मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी। तो यहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट कैंसर का हो रहा है? यहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट वो उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास तो लैब्स ही नहीं है। वो तो इससे पहले तो था हमारे पास। सर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक लैब नाम की बला होती है। हाँ जी बिल्कुल, वो भी चाहिए होती है, वो भी हमारे पास नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास स्पेशलाइस्ट की तरफ से अभी तक स्टाफ अपॉइंट नहीं हुआ। अपॉइंट नहीं हुआ। वो लैब जो है हमारी मेयो से MOU है साइन, उसमें हम लोग तमाम टेस्ट यहाँ से कलेक्ट करके मेयो में भेजते हैं और वहाँ से रिपोर्ट आती है। सैंपलिंग कहाँ पर होती है? वो सैंपलिंग वो भी आपको दिखाएंगे लैब एरिया में। लैब एरिया में जरा चलेंगे हम। हाँ जी लैब। अच्छा मेरे ना किसी के साथ इख्तलाफ नहीं। आई जस्ट वांट कि भाई ये बेचारे जो हैं ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ये किन हालात में काम कर रहे हैं। कान को हाथ लगाते हैं नाक गुम हो जाता है, नाक को हाथ लगाते हैं पता चलता है सर पे बाल ही कोई नहीं। मतलब आपकी कोई भी चीज ऑर्गेनाइज्ड है ही नहीं। ये देखें जी, ये कीमो के पेशेंट्स हैं, कीमो के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, ये कीमो के लिए आते हैं। ये रेफर होते हैं उधर से मेयो हॉस्पिटल से, मेयो हॉस्पिटल से भी, दूसरे इलाकों हॉस्पिटलों से, दूसरे डॉक्टर से। कोई भी जो आता है जो रेफर होके आए उसको हम लोग डॉक्टर साहबान चेक करके उसके बाद टाइम देते हैं। और टोटल पेशेंट इस टाइम कितने? 3 इस वक्त 3, उस तरफ 5 पेशेंट। ठीक है 5 पेशेंट से टोटल आपके पास। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 800 मिलियन के साथ ये प्रोजेक्ट चलना है। और लिटरली लेट मी से इट वेरी क्लियरली, लेट मी प्रिडिक्ट इट कि जिस दिन वेलेंशिया वाला कैंसर हॉस्पिटल स्टार्ट होगा ये हॉस्पिटल खुखाते हो जाएगा। 800 मिलियन का मामला, ये खुखाते होगा। और याद रखिएगा, अभी हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको डिनाई करे, रोए पीटे, याद रखिएगा ये दोबारा से अपनी पुरानी सर्विसेज पे जाएगा। बिकॉज यहां पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। 5 पेशेंट्स इस टाइम मौजूद हैं, 2 जा चुके हैं, 7 पेशेंट्स, दैट्स इट। शाम तक कर लेंगे 10 पेशेंट्स, 11 पेशेंट। रिकॉर्ड देख लें यार आके। बहरहाल जी सर वो इन्वेस्टिगेशन का चक्कर कहाँ पे है? कितने हैं रिकॉर्ड में पेशेंट हमारे पास डेली आते हैं? इसमें डेली दिया होता है। अभी ऑन्कोलॉजी वाले हमारी डॉक्टर साहब आ जाए, डॉक्टर साहबा ने ऑन्कोलॉजी के है वो ज़रा बता देते। ये हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर साहबा, और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर भी जो हैं वो भी आ जाते हैं।
डेली के पेशेंट जो है मुख्तलिफ होते हैं, कभी 15, कभी 20, कभी 12, कभी 8, वो डिपेंड करता है कि ये सारे उधर से रेफर ही होके आते हैं ना? हाँ जी, सारे रेफर और ये रजिस्टर हुए हुए हैं सामने। रेफर हुए हुए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? ठीक है, सेहत अच्छी है आपकी? डॉक्टर साहब इसमें ग्रामी क्या है? डॉक्टर सोबिया हूँ, नाम डॉक्टर सोबिया याकूब है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑन्कोलॉजी माशाल्लाह। और यहाँ पे हम तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहे हैं। जब इनॉग्रेशन हुई थी तब से ही इसको ज्वाइन किया गया है और उसके बाद से ही हम यहाँ पे कीमोथेरेपी। डॉक्टर साहब यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है कैंसर? अच्छा, जब मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूँ, जब जनवरी 2024 के अंदर हमारी इनॉग्रेशन हुई थी तब हमारे पास यहाँ पे इंडोर सर्विसेज भी थी और हमारे पास आउटडोर कीमोथेरेपी भी थी, ठीक है। ओपीडी के साथ साथ हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद मार्च के अंदर ऐसा हुआ कि हमारे पास रिवैम्पिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। रिवैम्पिंग प्रोसेस की वजह से हमें अपना वर्कलोड कम करना पड़ा क्योंकि इंडोर की फैसिलिटी नहीं थी, हम पेशेंट्स को एडमिट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा वर्क फोर्स का भी थोड़ा सा एक इशू था क्योंकि यहाँ पे ऑन्कोलॉजी के ट्रेन पर्सनल सिर्फ 2 या 3 लोग थे। अच्छा। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से करना। फिर इसकी वजह से क्योंकि जो एसएनई गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुई थी उसके अगेंस्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट उस तरह से हुई नहीं थी। लेकिन जो यहाँ पे अवेलेबल स्टाफ था हमने उनको ट्रेन किया, उनके साथ अपनी सर्विसेज स्टार्ट की। जो प्राइमरी सेकेंड जो भी बिल्कुल सारे इंडस का जो स्टाफ था और जो यहाँ पे हमें मिला उनको हमने ट्रेन किया और हमने अपनी जितनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हमने अपनी ओपीडी बेसिस पे सर्विसेज स्टार्ट की। स्टार्ट के ऊपर इंडोर भी था, हम एडमिशन्स भी करते थे, 6 पेशेंट्स भी ले रहे थे। लेकिन क्योंकि बाद में एडमिशन नहीं था, आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी इमरजेंसी की कि हम सारा कवर दे सकते। डॉक्टर साहब एक कैंसर हॉस्पिटल जिसको वाकई एक कैंसर हॉस्पिटल समझा जा सके, जिसको इंटरनेशनली स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल माना जाए, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए? अच्छा देखिए, उसके अंदर 2-3 तरह से चीज़ें हैं। एक तो ये कि हम अभी जो पार्ट चला रहे हैं वो आपका थेराप्यूटिक पार्ट है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा वहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे अच्छी लैब जिसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजी का डिपार्टमेंट होना चाहिए, आपका हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए, केमिकल पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा रेडियोलॉजी आपका बहुत ज़रूरी है जिसमें CT स्कैन, MRI, हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। लेकिन ये इनिशियली जब आपका PC1 बना था और जो हमारा प्रपोजल था उसके अंदर फेज़ 2 के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना जरूरी थी। कागजों के अंदर ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट अमली तौर पर नहीं, अमली तौर पे तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना। देखिए ये फिलहाल ये जो हॉस्पिटल है ना, ये एफिलिएटेड। मैं आपका तारुफ समझ, मेरा नाम है डॉक्टर फाइजा रहमान लोधी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन्कोलॉजी हूँ यहाँ पे। मैं तकरीबन 5-6 महीने से यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ। उससे पहले मैं मेयो हॉस्पिटल में 5 साल से काम करी हूँ ऑन्कोलॉजी के ही पेशे से। और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है ऑन्कोलॉजी में, सेल्फ ट्रेनिंग मैंने की हुई है। तो हम लोग 4 असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे काम कर रहे हैं और बाकी स्टाफ जो है, ज़ाहिरी सी बात है, एक दफ़ा बना है कैंसर अस्पताल के नाम से, तो वो हर चीज़ तो फ़ौरन से अवेलेबल नहीं होती। किंग एडवर्ड हॉस्पिटल के साथ जो है वो अफिलिएटेड है, जो कि जैसे आपको पता कि बाकी हॉस्पिटल भी किंग एडवर्ड के साथ बहुत सारे अफिलिएटेड है, मेयो हॉस्पिटल इटसेल्फ है। तो आप इसको कैंसर हॉस्पिटल के तौर पर हम इस लिहाज से चला रहे हैं कि सारी इन्वेस्टिगेशन जो पेशेंट डायग्नोज होकर आता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि फ़िलहाल जो है अभी फ़िलहाल जो हो रही है ना, वो यही है कि पेशेंट डायग्नोज होकर हमारे पास आता है, क्योंकि कैंसर की तशखीस इतनी आसान नहीं होती, उसमें पूरा वो मराहिल से गुजर के हमारे पास फ़िलहाल, क्योंकि रीवैम्पिंग हो रही थी, आपको बताया डॉक्टर साहिबा ने कि यहाँ पे रीवैम्पिंग का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग की हो रही थी और अभी शिफ्ट हुए हैं हम इस बिल्डिंग में। तो उससे पहले हम आउटडोर सर्विसेज बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे थे। इसको कैंसर हॉस्पिटल क्लेम किया सर, क्लेम करने के बाद कंस्ट्रक्शन हो रही थी इस बिल्डिंग की, और दूसरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना उस साइड पे बिल्डिंग, वहाँ पे हम OPD बेसिस पे कीमो लगा रहे थे, जो हमारे पास क्योंकि टेंडर में अप्रूव हुई हुई है, मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं कीमोथेरेपीज़। उसमें बहुत सारी कीमोथेरेपीज़ आ जाती हैं, ओरल भी आ जाती हैं, IV भी आ जाती हैं। तो हमसे जितनी कोशिश हो रही है ना वो हम कर रहे हैं और पेशेंट को, हाँ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक्सपीरियंस, हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर साहिबा भी 4 लोग हैं। मरियम, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। बीइंग अ डॉक्टर, जितनी उनको गवर्नमेंट मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है वो उसको रीडिलीवर आगे कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आप एक ऐसे हॉस्पिटल में किसी कैंसर पेशेंट को रेफ़र करती हैं। ज़ाहिर है, मुझे लेट मी से इट कि आपकी वालिदा जो हैं उन्होंने इस डिज़ीज़ को फाइट बैक किया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, उनको गरीक़ रहमत करे, उनको जन्नतों में जगह दे। एक लम्हे के लिए सोचें कि आपको कोई शख्स बताता है कि जी फ़लाँ हॉस्पिटल जो है वहाँ पर 800 मिलियन रुपए के अखराजात की इतला आ रही है और वहाँ पर ले जाएं, और आपने अपनी वालिदा को लेकर जाना है। एक लम्हे के लिए सोचें कि आपको वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ सिर्फ कीमो हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और इस मामले को 1.5 साल से हॉस्पिटल को
कैंसर हॉस्पिटल क्लेम किया हुआ है। सर लोगों की तनख्वाहें भी हॉस्पिटल खा लेता है सर। आप एमएस साहब हैं, ये कैसे हो सकता है? 30 जून तक इनका कॉन्ट्रैक्ट था। 30 जून के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट कितने लोग हैं ये तकरीबन 218 लोग जिनको 218 लोगों को आपके हॉस्पिटल ने पिछले 2 महीने से तनख्वाहें 2 महीने तनख्वाहें नहीं दी हैं, क्योंकि हमने समरी भेजी हुई थी इनकी तनख्वाहों की भी, और हॉस्पिटल के लिए मजीद जो है इसको कि बिल्डिंग को हैंड ओवर करें, तो वो हैंड ओवर इन्होंने फिलहाल अभी हमें कह लें 2 फ्लोर की हैं। सर बिल्डिंग हैंड ओवर करना एक इशू है, लोगों की तनख्वाहें पी जाना दूसरा इशू है। देखिए अगर लोगों की तनख्वाहें पी गई है तो उसका मतलब ये कि दिवालिया निकल लिखा हुआ है, पी नहीं गए, 2 महीने की तनख्वाह तो इनको जो काम किए मिलना है। 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट, पुराना बनाइएगा वो आपके सीनियर 30 जून को इनका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेट थी। कॉन्ट्रैक्ट के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ, वो भी अभी पाइपलाइन में है। एक्सटेंड नहीं हुआ तो ये काम पे कैसे आ रहे थे? ये सेक्रेटरी इनको कहा, वो एक्चुअली भेजा गया था कि समरी से हमको भेजी है, जब तक नहीं आता जवाब उस वक्त तक आप लोग काम करें। लेकिन अब ये था कि सर्विसेज ली, हाँ सर्विसेज ली विदाउट पेइंग, विदाउट पे, क्योंकि लास्ट टाइम भी इनका जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ था वो तकरीबन 3 माह उसको लग गए थे बकौल इनके जो सर मैं ना पिंडों आया, मैंने माफ करे, ऑब्वियसली देहाती बैकग्राउंड होएगा और इस पर हमें प्राइड लेना चाहिए। साढ़े पिंडा के अंदर वंगार दा कल्चर कि एक जो फिरौन बन के बैठा होता है शख्स, वो लोगों से पेगार ले रहा होता है और वो रोटी के बदले उनसे काम करवा रहा होता है। रोटी खाओ, सुबह तो लेके शाम तक मेरे को तैयारी करनी है। बिल्कुल सर ये तो पेगार वाली कहानी हो गई। पेगार वाली कहानी अब हम लोगों ने, मैंने तो तकरीबन हर फोरम पर इनके लिए आवाज़ भी उठाई है और इस हॉस्पिटल के लिए भी, और सेक्रेटरी साहब से लेके वीसी साहब और तमाम जहाँ जहाँ मैं आवाज़ अपनी पहुँचा सकता था वो इनकी बचाई है। अब जबकि उन्होंने कहा है जी कैंसर केयर हॉस्पिटल ही बनना वो है फिलहाल, यहाँ इसको डिसाइड करेंगे। अब इसके नसीब में क्या लिखा गया कि ये कैंसर केयर हॉस्पिटल होगा? जो मेरी इतलात है सर वो यही है कि असम्बली गई हुई है, सीएम साहब डिसाइड करेंगी कि अगर जब तक मियां नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल नहीं चलता वो उधर वाला, तो वो उसकी संग बुनियाद बनने के बाद ही इसको जो है वो कर दिया गया, कह लें कि मेरे ख्याल से कि इसको भी रोक दिया गया है कि फंक्शनलिटी वैसे नहीं करनी। अच्छा, क्योंकि इसमें सर, क्योंकि पहले यहाँ पर जर्नल भी चल रहा था, इमरजेंसी और ओपीडी चल रही थी, रूटीन की। इस साइड पे सर आएंगे जरा, काफी दिखाना है आगे भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं सर। आगे जरा तशरीफ लाइए। नहीं आ जाएंगे जरा एक मिनट सर, जी बिल्कुल जी सर। सर ये रोक दिया गया है कि इसको अभी फंक्शनल नहीं करना। सर फंक्शनल नहीं, फंक्शनल तो है, कीमो के लिए तो फंक्शनल है। कीमो के लिए इतना बड़ा अस्पताल सर? हाँ, सिर्फ कीमो के सर, यहाँ कीमो ही नहीं, सारे कमरे खाली पड़े हैं, सर्जरी भी होनी है और भी कीमो के बाकी प्रोसेस हैं, डायग्नोस्टिक और सर। ये क्यों छो रहे हैं? ये तो सर बिल्डिंग वाली बताइए क्यों छो रहा है। बिल्कुल इस पर काम नहीं हुआ अभी, बाकी काम बाकी है। ये तो CNW से पूछेंगे ना हम लोग, जो आपने बिल्डिंग की हालत अभी देखी है उसमें बिल्डिंग तो मुर्दा है सर। हाँ, CNW वाले बिल्डिंग मुर्दा है सर, कपड़े नए हैं। अभी तो ये रेनोवेशन हुई है, अभी तो इसमें कह लें कि 15-20 दिन हुए हमें एंटर हुए इस बिल्डिंग में, अभी काफ़ी उसमें फ्लो बाकी है एसीज के साथ बिल्डिंग और ये पानी सीपी जो वगैरह, वो तो ये लिखा है। मैं आज भी बल्कि लेटर लिख रहा हूँ, CNW को बुलाया भी था जो कि आज नहीं आए, कि सर ये पानी और ये सारा जो चल रहा है इसको आके देखें। अच्छा डॉक्टर साहब बुरा ना बनाइएगा, आपकी बात तो जायज़ है, ज़ाहिर है यू आर कस्टोडियन ऑफ द हॉस्पिटल और ये बिल्डिंग आपके नसीब में आई है, अल्लाह आपके हाल पर रहम करे। मैं इसको समझता हूँ कि ये सेहत का निज़ाम पर बिल्डिंग रो रही है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब ये कौन लोग हैं? सर ये वही लोग हैं जो इलाका का मुतालिबा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा सदियों बाद 2007 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में मनावा जना अस्पताल का क्या, ये क्या कहते हैं बेचारे, क्या अपीलें लेकर खड़े हैं? इनमें तो कुछ डॉक्टर्स भी नज़र आ रहे हैं। सर बिल्कुल डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिस भी हैं, साथ पैरामेडिकल स्टाफ है। इनमें ये वो लोग हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट था जो 30 जून को ख़त्म हो गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड के लिए मैंने भेजा हुआ था और अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ। 2 माह तक इन्होंने काम किया है, 2 माह के बाद अब स्ट्राइक पर आ गए हैं लोग के, जाहिर है 2 माह के बाद तो स्ट्राइक ही होगी ना सर। तो ये मेरे आपके पीछे जो खड़े इनके 2 महीने के रोक दें, ये भी उधर खड़े हो जाएंगे। सर ये भी बेचारों के नहीं मिल रही, वो भी आप लोग भी रुके थे, कितने महीने रुके थे? सेम ही है। लोकम डॉक्टर जो आए हैं उनकी भी सैलरी अभी तक नहीं मिली है। मेरा 1.5 माह की उनकी मिली है सैलरी, अभी 1 माह की, 1.5 माह की भी 12 दिन की। आप लाहौर की बात नहीं कर रहे, मैं नहीं मान सकता। ये लाहौर नहीं है, ये नहीं है लाहौर डॉक्टर साहब। बस क्या कह सकते हैं, मैं इसको कोई गोट समझता हूँ, कोई देहात समझता हूँ जहाँ पर बिल्कुल गवर्नमेंट के रेट नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट को इतने अरसा, बल्कि 1 हफ्ता हो गया इन स्ट्राइक पर,
1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है, और उसके बावजूद कई दफ़ा ये पहुँचाई भी है बात, वीडियो क्लिप पर वो भी दिए हैं। इवन के सेक्रेटरी साहब से मैं ख़ुद भी मिला हूँ, मैं कि सर उनका या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करें या मुझे बताएं, गाइडलाइन दें क्या करना है। उन्होंने कहा जी फ़िलहाल बंद है, कैंसर हॉस्पिटल डिक्लेयर है, कैंसर केयर ही चलेगा, जो कैंसर का आपका जो रेगुलर स्टाफ है उससे काम चलाएं। कैंसर केयर भी चले तो चले तो सही चलाएं, बिल्कुल। सर 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? डॉक्टर रुकैया। डॉक्टर रुकैया साहब, डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा आप रुके रहें, ज़ाहिर है अच्छा लगेगा अगर आप खुद सुनेंगे, एक बड़े दिल का मुजाहरा होगा। डॉक्टर रुकैया साहब, अच्छा, मैं क्यों आप एहतजाज पर हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों, क्या मसला, क्या आपका काम नहीं करना चाहते हैं? नहीं, काम तो करना चाहते हैं, पहले भी कर रहे थे। मैं यहाँ पे 8 साल से काम कर रही हूँ। आपका बन गया, रो भी रहा है यार, ऐसे फिर आप कर रहे हैं। 8 साल से हम काम कर रहे हैं। हम उन लोगों, तकरीबन मैक्सिमम स्टाफ ये उनमें से है जो जब ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था। मसाइल बताएं। मसाइल ये हैं कि ये हॉस्पिटल चल रहा था, जनरल चल रहा था, गायनी का के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखे जा रहे थे, 1000 पेशेंट की ओपीडी थी। फिर सडनली ये तकरीबन 2 साल पहले इसको कैंसर में चेंज कर दिया गया। कैंसर में जब यहाँ पे इसको कैंसर में चेंज किया तो यहाँ पर फ्लक्स क्या था पेशेंट का, जो रोज इमरजेंसी में आने जाने वाले थे? जब ये कैंसर में चेंज हुआ हॉस्पिटल, उस वक्त तकरीबन 1000 से ऊपर की 1000 से ऊपर की ओपीडी 1 डे की, पर डे की। अच्छा, पर डे की 1000 से ऊपर की ओपीडी। और गायनी के तकरीबन 30 to 40 डेली के प्रोसीजर। अच्छा, जिसमें डिलीवरीज, सी सेक्शंस हो रहे थे। फिर मेडिकल इमरजेंसी अलग, उसका तकरीबन डेटा मेरे पास नहीं होगा। डॉक्टर साहब 1 सेकंड, ये मैं यहीं पर बात आगे चलाऊँ। वो 1000 पेशेंट आजकल कहाँ जा रहे हैं जिसकी ओपीडी यहाँ होती थी? वो गायनी की 35-40 ख्वातीन जिनके रोजाना ऑपरेशन होते थे, वो कहाँ जा रहे हैं? हादसात की सूरत में जख्मी होने वाले लोग कहाँ जा रहे हैं? ये जो बात कर रही हैं, ये कर रही हैं इंडस दौर की, जो 2 साल पहले इंडस था यहाँ पर। उस वक्त इंडस में गायनी का सेटअप भी था, जनरल ओपीडी सर्जरी का सेटअप था। कितने बेड की इमरजेंसी? अब ये जो है, अब इस वक्त तो हमारे पास सिर्फ जस्ट कोई 4 बेड की इमरजेंसी थी जी। वो भी हमने आरजी, जब ये बिल्डिंग डॉक्टर साहब बीएचयू में 4 बेड से ऊपर होते हैं। सर सुन तो लेना, 4 बेड की हमारी इमरजेंसी थी, और ये उनको ओपीडी जो है वहाँ पर हम लोग पेशेंट की कीमोथेरेपी कर रहे थे। ये बिल्डिंग गुज़श्ता 1.5 साल से हमारे हैंडओवर नहीं थी, ये सामने तो थी। हाँ, ये बंद थी, ये बंद थी ओपीडी। हम लोग पीछे, हमारी पीछे रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे, और इस 4 बेड की इमरजेंसी पे 24 आवर में हम तकरीबन 600 to 700 पेशेंट। डॉक्टर साहब मुझे सलाम कर लेने दें, आप लोगों को हौसला ही है वैसे। और फिर इसमें ऐसे है स्पेशलाइज में, क्योंकि ये तो कैंसर केयर में कन्वर्ट हो गया था, जस्ट कैंसर के ही वो पेशेंट जो आ रहे थे। लेकिन जहाँ पर हमारे सीओ साहब वसीम साहब है, उन्होंने इस इलाके की नीड को मद्देनजर रखते हुए फिर भी ओपीडी और इमरजेंसी जो है ना, वो कहा कंटिन्यू रखें। जर्नल की वो चल रही थी। इवन के हमारे पास, मेरे पास बजट भी नहीं था। आपको मैं लेटर दिखाऊंगा, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जिसे उधार दवाइयाँ मंगा के ना, रिटर्न लिख के। उधार दवाइयाँ आती नहीं हैं सबसे, जर्नल की कीमो का कोई वो नहीं, कीमो की मेडिसिन हमारी पूरी हैं यार। वो बेचारों ने काम करने का इरादा किया, आपने उनको मंगता ही बना दिया यार। उधार दवाइयाँ इधर से मांगो, उधर से मांगो, ये करो वो करो, चलना है तो ऐसे ही चलना है। क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल सारा कुछ वीसी साहब के पास। सर मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको बताता हूँ इस टाइम पे आपका सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी हमारे बड़ा घर है, छोटा घर है? बड़ा घर है। हाँ जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ सर। वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन देगा कौन नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी वाले देंगे, हेल्थ एंड पॉपुलेशन देगा कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर देगा। मैडम मसला तभी तो 2 माह से सैलरी रुकी हुई है, क्योंकि हमारी फेट डिसाइड नहीं है कि हमें प्राइमरी सेकेंडरी देगा कि स्पेशलाइज देगा। अगर ये डिसाइड हो जाए तो हमारी सैलरीज भी आ जाए, और ये जो लोग हम लोग यहाँ पे खड़े हैं इस एहतजाज में ना शायद शामिल होते हैं। दोनों घर ही आपको झंडा दिखाते हैं, कहते हैं चलो भाग दौड़ जो, तो फिर हमारा अल्लाह ही मालिक है, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर यही है, ये छोटी सी एहतजाजी ही है हमारी जो झंडा तो नहीं दिखा रहे हैं। इसमें नहीं जी, मैं इनके साथ हूँ, 2 महीनों ने काम किया। मैंने तो हर फॉर्म पे इनसे पूछ लें, इनकी जाके की है। इवन के सेक्रेटरी साहब, ख्वाजा साहब, पैसे चाहिए की तनख्वाहें क्लियर करने के सर लिए? ये टोटल तो वो अकाउंट्स वाले बताएंगे कितनी 2 माह की सैलरी इनकी है। इवेंट के 2 माह पता चले आपका अकाउंट्स में मेरा अस्पताल है। बिल्कुल वही है वाकई। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेनी होती है तो हाँ जी, वो इस सुई भी लेनी होती है तो मैं उधर ही जाना पड़ता बिल्कुल। और यार ये आजम ताई की कबर पे लात ना मारे, मुझे माफ कर दे। ओए 8 बेड जेड़े इत्थे हैगे ने उत्थे लवा दियो यार। एडा कष्ट का तो मरीज को भी आप वहां से यहाँ भेजते हैं भाई, ये 8 बेड 10 बेड इधर। डॉक्टर साहब अगर वो आपको कहें कि 10 बेड यहाँ से दे दें
चले 20 दे दे तो आप भिजवा देंगे मैं अस्पताल? बिल्कुल सर भिजवा देंगे, लेकिन सर, 10 माफ बेड कर दे नहीं। फिर इस अस्पताल में कीमो की सर ट्रीटमेंट सारी चल रही है। ये तो इमरजेंसी आर्जी तौर पर कायम की हुई थी, जो कि अब क्योंकि स्टाफ नहीं है तो फिलहाल बंद है, इमरजेंसी भी और ओपीडी भी जनरल पेशेंट के लिए। ये लाहौर का वो कैंसर अस्पताल है जहां ना इमरजेंसी है, ना ओपीडी है, ना ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बैठता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी के हवाले से कुछ जिम्मेदारियां अदा की जाती हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये स्टाफ मौजूद है। ये इस अस्पताल का इतना बड़ा स्टाफ है और इस स्टाफ से काम क्या लिया जा रहा है, अब आप खुद इमेजिन कर लें। मैं बोलूँगा तो शर्मिंदगी होगी, मैं बोलूँगा तो फिर कहेंगे कि जी ये किसी और के भेजे हुए लोग हैं। भाई हम आपके ही लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि आप दुरुस्त इस्तेमाल रिसोर्स का कर लें। एमएस साहब की बड़ी मेहरबानी है जी, उन्होंने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया है कि वो एहतजाजियों के पास आके खड़े हो गए हैं। उन्होंने मुझे नहीं कहा नहीं मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, नहीं तो अमूमी तौर पर होता है जनाब कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर एहतजाजियों से पूछें, ये तकरीबन 1 हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी है बिल्कुल इनका हक है करना, इन्होंने एहतजाज है। जिस घर में चूल्हा नहीं जलेगा 2-2 महीने, आजकल तो 15-10 दिन 2 दिन तनख्वाह ना मिली है, पैसे ना जिस किस्म दी आपसे गल्ला कर रहे हो ना थोड़ी कुर्सी हटा देनी सर, वो कोई बात नहीं है, जो इनका हक है वो इनको पूछें, पहले कह दिया वो मैंने, और उसके अब हक की बात तो करना है, बिल्कुल ही लावारिस ना हो जाए। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, अल्लाह मुहाफिज। डॉक्टर साहब 1 सेकंड। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? ये कितने अरसे का पैसा माल खा गया आपका अस्पताल? अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, मैं सिर्फ ताड़ा नाम सुन के आया। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं 15 दिन बात करें। मैं 15 दिन तो परेशान है, मेरे बच्चे नहीं ठीक है, मेरी बीवी नहीं ठीक है। इस हॉस्पिटल की वजह तो साडी जान ते सुकून सी, इस हॉस्पिटल का भी इन्होंने बेड़ा गर्क करता है। ठीक है, मरियम नवाज साहब तक हाथ जोड़ के गुजारिश है, एने 120 थे, अल्लाह दे वास्ते रहम करो, इन्हें गरीबों से रहम करो, सी बड़े तंग। मैं 15,000, मैं रिक्शा ड्राइवर हाँ सर, मैं 15,000 रुपया अपने बच्चों के इलाज से लोगों को धारा चुक के किसी को 1000 ले लिया, किसी को 2 ले लिया, किसी को 3 ले लिया, इंज करके पैसे लेके मैं अपने बच्चों का इलाज कराया। मेरे 2 बच्चे छोटे अजे भी ठीक नहीं है, मैं सर्विस सर नहीं जा सकता। जी सर, ये 7 गांव तेजगढ़ मेरी रिहाइश है सर। 200-250 पिंड के अंदर सर 182 गांव इस इलाके को लगते हैं। ये मियाँ शबाज शरीफ ने हम पे नेकी की है, हमारे लिए बनवाया। शेर शौकत बाट साहब ने बड़ी एफर्ट की है इसके लिए, ये बनना है, हमने बड़ा फायदा लिया है सर। इधर 3500 लोगों का रोजाना मेडिसिन लोग लेके जाते थे, इस चीज़ का हल्फिया अल्लाह भी गवाह है, ये स्टाफ भी गवाह है। आप यहाँ का स्टाफ है या सर मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ सर, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ सर, मैं इसका रैशी हूँ सर। आपके लिए आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। स्टाफ है या बाहर से? सर मैं स्टाफ हूँ इधर का, ठीक है। क्या जिम्मेदारी है? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ इधर। अच्छा, ठीक है। वो कहते हैं तुम चलते बनो कंपनी नाल जाके राब्ता करो। वही है मैं कह रहा हूँ कि जब 218 बंदे का स्टाफ इधर मौजूद है तो ये बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत पेश आई? वो कहते हैं कि आपके पास स्किल नहीं है। नहीं, स्किल तो जो पहले इंडस के दौर का हमें जो इंडस ने वो किया जा है, कुछ हमें आप सरकारी मुलाजिम थे पहले? नहीं सरकार, नीम सरकारी इंडस कंपनी ने हमें जो है ना ये कितने महीने की तनख्वाह फंसी चाचा? हमारी जो 3रा महीना स्टार्ट हो गया ये वाला। कितने महीने की तनख्वाह सर? 3रा महीना चल रहा है। 3रा महीना सर, 3रा महीना चल रहा है, 3रा महीना शुरू हुआ है। हम तो रिक्शा ड्राइवर हैं सर। कितने महीने की तनख्वाह? 3 माह। 3रा महीना चल रहा है। 3रा महीना नहीं, हम PHMFC में काम करते रहे, वहाँ के पिछले एरियल्स हमें नहीं मिले। जो सैलरी बढ़ गई थी उसके जितने भी एरियल बनते थे पिछले 2 साल के हमें नहीं मिले। यही बात करें, 3रा महीना शुरू हो गया, ये ऐसा समझे कि हमारे पैसों से ये अयाशियाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मैनेजमेंट बेटा मुझे यहाँ पे काम करते हुए ना 5 साल हो गए। मैंने इंडस के साथ काम किया है, फिर 2 साल मैंने म्यू कैंसर के साथ काम किया है। मैंने यहाँ पे हाँ जी, मैंने यहाँ पे नाइट ड्यूटियाँ की हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ पे नाइट ड्यूटियाँ की हैं, किस डिब्बे में की हैं। मैं आपको डाटा दिखाती हूँ, मैंने 300 मरीज देखा है एक दिन में, एक नाइट में। आए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी क्या मसला है? मसला ये है कि मेरी सैलरी नहीं दी जा रही। कितने महीने की? 2 महीने हो गए, 3रा महीना चल रहा है। हमें कहते हैं जाएं, आपकी सीट नहीं है यहाँ पे। अब हमें स्किल नहीं है। जब हमने 2 साल इनके साथ काम किया है, 5 साल इंडस के साथ काम किया, अब हमें स्किल नहीं है। पहले 2 साल क्यों हमसे काम करवाया, तब क्यों नहीं बोला? अब जब हमारे सारे वर्कर हैं यहाँ पर, हाउस कीपिंग के पोर्टर्स हैं हमारे पास, स्वीपर्स हैं, फिर क्यों
क्यों नई कंपनियां लाई जा रही हैं? क्यों हमें कहा जा रहा है आप हमारी तरफ से फ्री हैं? मैं आपको डाटा दिखाती हूँ, आए मेरे साथ देखें जनरल के कितने कितने मरीज हम देखें। गवर्नमेंट आपके काम से मुतमिन है कि नहीं है? ये मुतमिन है तो हमने काम किया ना। अब इन्होंने पैसा खाना है। जो हमारे पीएफ फंड आए थे, जो हमारे पीएफ फंड तो हमें इंडस ने दे दिए थे, एसएसपी के पैसे थे हमारे, फिर इसके अलावा जो दूसरे पैसे थे वो हमें क्यों नहीं मिले? हमारी तनख्वाहें क्यों नहीं हमें दी जा रही? हमें कहते हैं सैलरी हम आपको देंगे। कितनी तनख्वाह रहती है? 2 मंथ्स की सैलरी है। 3 कितनी तनख्वाह है? कितनी आपकी? 40 जी। उसमें से मैं हॉस्टलाइज्ड बंदी हूँ। हम हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का रेंट नहीं है, हमने अभी तक दिया। ये लोग रेंट भी मांग रहे हैं। हम लोग, हमारी सेल्फ कुकिंग है, हम लोगों ने खाना भी खुद बनाना होता है। तो कहाँ से हैं आप? हम लोग शेखपुरा साइड से, हम लोग दूर दूर इलाकों से, हम लोग, हमारे पास रिहाइश नहीं थी, उन्होंने हमें रिहाइश दी हुई है। लेकिन मरियम साहिबा को कोई पैगाम देना चाहिए? आपकी वज़ीर आला है, नाम सुना है आपने? मेरी बात सुना। आगे आइएगा, आगे ये स्टेट्स में शो करना चाह रही हूँ कि 94,000 प्लस पेशेंट हम लोगों ने देखा है। जनरल ओपीडी जो और एमरजेंसी, जनरल ओपीडी जो हम चला रहे थे पीछे एक घर में, और एमरजेंसी ये शायद एक पार्किंग एरिया था, वहाँ पे हम चला रहे थे। ये सामना खुदा जो है। मरियम साहिबा, मोहतरमा बहन, आप कहती हैं कि मुझे बताएं कहाँ पर दवाई नहीं मिलती, मुझे बताएं कहाँ पर इलाज नहीं मिलता। बहने तो कख भी नहीं लगता। ये शहबाज शरीफ आपके चचा, उनके दौर का अस्पताल है। ये कोई सदियों पुरानी कहानी नहीं है। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त ये लोग अभी बता रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन आज के हालात आप देख लें। इस कमरे में 700-800 मरीज देखा जाता है रोजाना। हाँ जी, डेली का। अगर आप यहाँ पे आए हैं और आपको स्टिच लगने हैं, हमारे पास यहाँ पे स्टिच करने के लिए कोई भी औजार यहाँ पे मौजूद नहीं है। स्टरलाइजेशन कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट। मेरा सुने। हाँ जी। तो अगर मुझे स्टिचेस ही नहीं लगने तो आपने करना क्या है? हमने सिर्फ ओनली उसको वाउंड को वॉश करके, ड्रेसिंग करके आपको आगे रेफर कर देना।